नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वशीकरण मंत्र सिद्धि। मित्रों, बहुत ही अच्छा योग है पूर्णिमा में। आने वाली पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। यह मंत्र पूर्णिमा और अमावस्या में सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए यह मंत्र क्यों है और किस कारण से है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यह मंत्र रामायण की चौपाई का है विशेष रूप से, और रामायण तो सभी लोग सहज में ही पढ़ लेते हैं, इसलिए यह उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर को विशेष रूप से चाहते हैं कि वो उनसे ही मोहित रहें। उनके विशेष रूप से कहते हैं जिस प्रकार से कि पार्टनर को गुलाम बना लेना, ऐसी स्थिति यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा हो जाती है। तो मित्रों, इसको जागृत करने के लिए कुछ स्थितियां होती हैं। मित्रों, आज के समय में कितना संघर्ष होता है। मंत्रों को जागृत करने के लिए मित्रों एक नियम होता है, और नियम में आपको बंधना होता है, तब जाके मंत्र सिद्ध होते हैं। एक बात और विशेष ध्यान दें, जब भी कोई मंत्र आप जागृत करते हैं तो वो मंत्र उतने समय के लिए जागृत रहता है जितने समय तक आपके परिवार में कोई दोष ना हो। इस बात का विशेष ध्यान है। जब कोई मरण सोच या फिर कोई जन्म का सोच लगता है तो मंत्र अपने आप में, वो मंत्र अगर उस समय आप उच्चारण करते हैं तो मंत्र अशुद्ध हो जाता है और उसके बाद उसका प्रभाव भी शून्य हो जाता है। इस बात को भी समझें। तो ये बात का विशेष ध्यान दें कि आप जब किसी मंत्र को जागृत करते हैं तो आपको विशेष रूप से, अगर किसी की तेरही में जाते हैं या फिर किसी के जन्म के समय आप उसमें जाते हैं, तो आपको गायत्री मंत्र की 12 माला करनी होती है, तब जाके आपके मन की जो स्थिति, शरीर की शुद्धि हो पाती है। इसलिए या तो इन कामों में आप पूर्ण विराम लगाएं, वहां पर ना जाएं, और या फिर आप यदि जाएं तो दोबारा से मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पत्नी को वश में करना चाहते हैं, पत्नी पति को वश में करना चाहती है। दोनों स्थितियां यहाँ पर है। पार्टनर को विशेष रूप से वश में करना चाहता है, एक व्यक्ति है वो पार्टनर को वश में करना चाहता है, तो विशेष रूप से पार्टनर उस व्यक्ति को वश में करना चाहता है। तो यह सारी स्थितियां उसी सिद्धांत के लिए हैं और ये बहुत ज्यादा खास है। ये मंत्र है जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। जन मन मंजू मुकुल मल हरणी, किए तिलक गुण गण वश करणी। मित्रों, इससे क्या है, अष्टगंध की जो चंदन आता है उसको लेकर आपको आना है। एक दीपक आपको जलाना है, पूर्णिमा में एक दीपक जलाना है, और कम से कम इस मंत्र को आपको विशेष ध्यान दें, या तो 5 माला या फिर 11 माला आपको इसका जप करना है। 5 माला 11 माला जप करने के बाद यहाँ जो गौरोचन होगा, ध्यान दें, जब आप दीपक जलाएंगे, दीपक एक आपको जलाना है घी का, और सामने आपको जो चित्रपट लगाना है वो चित्रपट होना चाहिए राम जानकी का, या फिर विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जब किया जा सके, या फिर आप हनुमान जी के चित्रपट के आगे, या फिर आप इसको इस स्थिति में भगवान राम का कोई चित्रपट आपके पास हो तो वहां पर राम दरबार लगाकर भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। दूसरी स्थिति यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपके पास चित्रपट नहीं है, तब आपको एक दीपक जरूर जलाना है, एक आसन वहां पर बिछाना है और उस पर कुछ फूल रख देने हैं। हनुमान जी के नाम के पहले एक हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, और उसके बाद इस मंत्र को आपको जपना है। एक दीपक जलाना है, विशेष ध्यान दें, एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद जो आप अष्टगंध का चंदन लेकर आए हैं वो एक कटोरी में आपको रखना है, और सामने रखिए दीपक के, और उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिए, चाहे वो गीला हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें छोड़ दीजिए। अब जब आप ये पूरी मालाएं कर लेंगे, उसे हाथ में जल ले लेना है। जन मन मंज मुकुल मल हरणी, किए तिलक गुण गण वश करणी। इस मंत्र का जब जप करने के बाद जब आपकी पूरी माला 11 माला हो जाए, उसके बाद आप हाथ में जल ले लें और उस
मंत्र को ही वो बोलकर जनमन मुंजी मुकुलमल हरिणी की ये तिलक गुणगन वश करनी, इसको वो कहने के बाद और उसी में छोड़ दें। अब आप ये देखेंगे कि इस मंत्र के द्वारा उसमें कितनी शक्ति आ गई होगी, ये आप ये अनुभव करेंगे आप। इसके बाद आपको ये बात भी ध्यान रखनी है इसमें कि विशेष रूप से इस मंत्र की जो सिद्धि होती है वो नियम के आधार पर है, ये बात भी ध्यान दें। तो इसमें आपको सबसे पहले मंगलवार के दिन ये सिद्ध होगा या शनिवार के दिन सिद्ध होगा, दो स्थितियां इसमें और भी हैं। अगर आप मान लीजिए अमावस्या नहीं है, पूर्णिमा नहीं है, तब ये स्थिति में भी ये सिद्ध होता है, लेकिन उतने जल्दी नहीं होता, ये उतने शीघ्र जल्दी होता है। और इसमें केवल यदि आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें आपको 21 माला करनी होगी, लेकिन यह पूर्णिमा में और यह अमावस्या में केवल 5 या 11 माला में ही सिद्ध हो जाता है। और इसमें तुलसी की माला होना बहुत जरूरी है, या फिर कमलगट्टे की माला हो या तुलसी की माला। तुलसी की माला से शीघ्र सिद्ध हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता। तो मित्रों, इसे सिद्ध करने के बाद ये तर्जनी उंगली है, इससे ही आपको इस मस्तक पे ऐसे लगाना है, जनमन मुंजी मुकुलमल हरिणी की ये तिलक गुण गण वश करनी। इसका इतना प्रभाव है कि इसको अगर आप लगाकर जिस व्यक्ति के सामने हो और वो व्यक्ति आपको यदि देख ले निगाह भर के, और आप ये मंत्र को 2 बार बोल दें, विशेष आप ये देखेंगे कि वो आपके आकर्षण में आ जाएगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो यह आपको नष्ट भी कर देगा। इसलिए अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो, उसको पाना चाहते हो, उसे अपने प्रेममय जीवन में बांधना चाहते हो, उसके साथ में विवाह करना चाहते हो, तब यह मंत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा और बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उसके बाद बजरंग बाण का पाठ होगा और उसके बाद ही इस चौपाई को सिद्धि प्राप्त होगी, ये ध्यान दें। और इसमें हनुमान जी को आसन देना बहुत जरूरी है, इस बात को भी समझें। तो एक आसन, कोई भी एक रूमाल हो, उस पर थोड़ी सी फूल रख दीजिए और हनुमान जी का नाम लेकर वहाँ पर आप उन्हें बैठा लें और उसके बाद आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। ये बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है और हर कार्य में आपको लाभ भी देगा, लेकिन समय समय पर इसका उपयोग, सदुपयोग करना दुरुपयोग करने वालों के लिए यह स्वयं नष्ट कर देता है, इसलिए विशेष ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही